इस वक्त असीं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ एक श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਾਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਕੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? हाँ, गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल सभी को। देखिए कि जो 28 फरवरी को हमारा जो डिस्ट्रप्शन हुआ था, लगभग हमारी 10 to 12 फ़्लाइट्स पर डे जो गल्फ़ की फ़्लाइट्स थी, जिसमें हमारी शारजाह की फ़्लाइट्स रही है, दुबई की है और कतर जो हमारी, तो इस तरीके से। और एक और है यूएई में, एक और एयरपोर्ट है आरटे की, जिसको राउत कला बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी लगभग 10 से 12 एवरेज फ़्लाइट कैंसिल होती रही हैं लगातार। और अभी तक टोटल जो 28 फरवरी से लेकर अमृतसर एयरपोर्ट से जो फ़्लाइटों का डिस्टर्बेंस गल्फ़ के लिए हुआ, वो 416 फ़्लाइट अभी तक हमारी कैंसिल हुई हैं। काफ़ी मेजर स्टेक है, और लगभग 10 से 12 फ़्लाइट डेली कैंसिल होना बहुत बड़ी बात है आउट ऑफ 56-57। सो अगर आप परसेंटेज में भी देखेंगे तो लगभग हमारे पास ये 18% के आसपास का जो सिनेरियो बनता है। और ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं। कतर में तो हमारा बड़ा एयरक्राफ्ट भी 2 दिन ऑपरेट होता था, तो काफ़ी सेटबैक है पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि अभी जो टॉक और जो सीज फायर हुआ है, तो इसमें कोई आसार अभी तो, चूँकि इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज अभी टॉक होंगी या जो क्या सिचुएशंस हो रही हैं। बट डेफिनेटली अगर ये परमानेंट पीस अगर होती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, फ़्लाइट रिज्यूम होंगी डेफिनेटली, और सभी एयरलाइंस और पैसेंजर्स अपने गंतव्य को पहुँचेंगे। बट अभी चूँकि ये एक इनिशिएशन है और अभी कोई कॉन्क्रीट इनका MOU भी नहीं, हाँ, वेरी फर्स्ट स्टेज है। 15 डेज़ का भी इन लोगों ने टाइम लिया है। डेफिनेटली दे विल बी हैविंग ऑन द टेबल टॉप, एंड टॉक विल बी कंटिन्यू। एवरीबडी विल बी जस्ट थिंकिंग कि उनकी सिचुएशन प्रिवेल करें। तो देखते हैं कि अभी एग्रीमेंट होने के बाद में और परमानेंट पीस होने के बाद में ही फ़्लाइट ऑपरेट हो पाएंगी मिडिल ईस्ट के। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो जब ये 15 दिन का डिक्लेयर हुआ, परसों सुबह ही हुआ, जो कल सुबह शायद है ना, जो उन्होंने ऐलान किया कि 15 दिन का, तो एयरलाइंस ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू की, मीटिंग्स की, और पब्लिक के लिए, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को लगातार लोगों के ध्यान में लाते रहे कि किस तरह से ऑपरेशन चलेंगे, तो लोगों ने आपसे अप्रोच की और एयरलाइंस ने अपनी तरफ से कोई प्रिपरेशन शुरू की होगी? अगर वो क्लियर कर दें कि अभी आसमान जो सेफ़ है, तो ओपन जो स्पेस है उनकी खुल गई है, तो इसके लिए कोई तैयारियां शुरू की नहीं, अभी भी वेट कर रहे हैं? देखिए, जो ऑपरेशन, जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है ना, ये थोड़ा क्रूशियल चीज़ें हैं। एक बार जिस सेक्टर से आपका एयरक्राफ्ट निकल जाता है, तो वो ट्राई करते हैं कि उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे सेक्टर पे लगाएं। तो दिस इज़ नॉट लाइक दिस कि मैं एक दिन किसी एक सेक्टर पे ऑपरेट करूं, दूसरे दिन दूसरे सेक्टर पे ऑपरेट करूं, बिकॉज पैसेंजर्स को भी एडवांस में बताना होता है। पैसेंजर्स भी एडवांस में अपनी बुकिंग करते हैं। सो इसलिए ये इतना, मतलब दिस इज़ फ्रेजाइल वर्क नहीं है कि फ्यू टाइम्स में होता है। तो ये अगेन एयरलाइन लंबी प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। और ये अभी भी एयरलाइंस को जैसे ही वहाँ पे परमानेंट पीस होगी, उसके बाद ही वहाँ पे कुछ उसमें भी टाइम लगेगा। फिर दैट में भी 1 वीक लगता है या 10 डेज़ लगते हैं, या उससे भी ज़्यादा लगते हैं। बट डेफिनेटली एयरलाइंस भी टाइम स्लॉट के लिए बुकिंग शुरू करेंगी, और बुकिंग होने में भी कुछ टाइम लगता है। पैसेंजर को भी अपना माइंड मेकअप करने में टाइम लगता है। तो ये सारी सिचुएशंस तभी निकल के आएंगी, और उनके रिजल्ट जब भी आएंगे जब एक बार में हमारा जो परमानेंट सीज फायर हो जाएगा। 15 दिन का तो जिस तरह उन्होंने टेम्प्रेरी सीज फायर है, उसके बाद अगर ये बढ़ता है तो उसके बाद नेचुरली, क्योंकि वो सारी तैयारियां करनी होती हैं ना, इसलिए उनको और एडवांस में बुकिंग भी चाहिए होती है, और सारा आपको एक, जैसे आपने बताया था कि एक 3 महीने का जब प्लान देना पड़ता है, तो इसके लिए अभी वेट करना पड़ेगा कि अमृतसर से मिडल ईस्ट की जो एयरलाइंस है वो अभी नहीं चल सकती, थोड़ा समय लेगी। जी, मेरा ये मानना है, चूँकि हमारी फ़्लाइट्स 27 फरवरी तक तो सुचारू रूप से चल रही थी, और जैसे ही डिस्ट्रप्शन हुआ 28 फरवरी से प्रॉब्लम हुई है। और ये खाली अमृतसर एयरपोर्ट के लिए नहीं, मिडिल ईस्ट से और बाकी जगहों के डेस्टिनेशन पे भी काफ़ी सेटबैक आया है। उनके एविएशन सेक्टर पे भी बहुत बड़ा सेटबैक आया है।
तो ये रिवाइव तो होंगी और बड़ी जल्दी रिवाइव होंगी, बट ये रिवाइवल तभी पॉसिबल है जब एक बार हमारा परमानेंट पीस सेटलमेंट दोनों के बीच में हो जाए, तो उसके बाद में फास्ट रिवाइवल मोड पे आएंगी। और एयरलाइंस चाहेंगी, चूँकि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो जो वहाँ से अमृतसर आना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स, तो डेफिनेटली डिमांड है। और चूँकि डिमांड थी तो इसीलिए हमारी फ़्लाइट भी चल रही थी, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए डेफिनेटली एयरलाइंस भी ईगर रहेंगी वो जल्दी से जल्दी अपनी फ़्लाइट शुरू करें। आपके सर अमृतसर एयरपोर्ट पे तो आपने नोटम भी लिया हुआ है, और जो टाइम जोन है दिन के समय भी फ़्लाइट जो है ऑपरेशनल नहीं हो पा रही, तो जितना भी समय 8 घंटे का 16 घंटे में भी आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो सुचारू ढंग से चल रहा है सर? 16 घंटों में चल रहा है? जी, हमने जो बाकी 8 आवर्स का जो हमारा नोटम है और रिमेनिंग 16 आवर्स में हमारी फ़्लाइट्स जो है सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारी लगभग 12 फ़्लाइट, जो अगर हम बात करें पुराने शेड्यूल की, जो हमारे विंटर शेड्यूल की, तो उस शेड्यूल में जो हमारे 145 से लेकर और जो 945 तक का जो समर शेड्यूल का नोटम है, उसमें लगभग हमारी 6 इंटरनेशनल मूवमेंट हैं और 6 डोमेस्टिक। तो जो 12 हमारे जो सेक्टर्स हैं, 12 फ़्लाइट्स जो है हमारी, वो डिस्टर्ब हुई हैं और उसको हमने 12 फ़्लाइट्स को बाकी रिमेनिंग 16 आवर्स में हमने उसको ना बैलेंस टाइम में उसको रिशेड्यूल कर लिया है, और वो सुचारू रूप से चल रहा है। यूरोप से और जो यूके में फ़्लाइट्स जो जा रही हैं, इनका रूट जो है वो बता सकते हैं? अभी क्योंकि मिडल ईस्ट का रूट तो अभी नहीं खुला होगा, मिडल ईस्ट का स्पेस, तो फिर किस स्पेस को यूज़ किया जा रहा है सर? जी देखिए, जो बर्मिंघम और हमारी गेटविक को जो फ़्लाइट हमारी जा रही हैं, वो लगभग पहले 8.5 और 9 आवर्स लग रहे थे, और चूँकि मिडिल ईस्ट में जैसी क्राइसिस हुआ है और जो एविएशन सेक्टर या जो ऊपर का हमारा एयरफील्ड है वो अनसेफ हुआ है, तो वो फर्दर डाउन से हमारी फ़्लाइट जा रही हैं, और फर्दर 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और लगभग हमारी 10 आवर्स 10.3 ऑलमोस्ट 10 आवर्स एंड 10.5 घंटे लग रहे हैं इस टाइप से। तो थोड़ा टाइम बढ़ गया है, 1.5 आवर्स का टाइम और बढ़ गया है, और वो फर्दर डाउन से सेफ एयर स्पेस से होकर निकल रही हैं। सर मेरा आखिरी सवाल, अगर जो सीज़ फायर है परमानेंट हो जाता है, तो मिडल ईस्ट का स्पेस खोल दिया जाता है, तो इमीडिएटली आप तैयार हो? एयरपोर्ट ने आप लगातार जिस तरह मीटिंग आप करते रहे हो, और अगर पैसेंजर को निकालने की सिचुएशन थी तो उसके लिए भी आपने तैयारी की, तो एयरपोर्ट तैयार है कि अचानक अगर चलता भी है तो रश भी बढ़ सकता है, तो अमृतसर एयरपोर्ट तैयार है? जी देखिए, अमृतसर एयरपोर्ट पे पूरी तैयारी है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंटैक्ट है, और किसी भी चैलेंज को लेने के लिए, पैसेंजर्स के मूवमेंट को लेके हम लोग तैयार हैं ऑलरेडी। चूँकि जैसे ही कतर एयरवेज ने भी कुछ हमारी रिपैट्रिएशन फ़्लाइट चलाने का प्लान किया था, और हम 16 दैट वाज मार्च से हमने उनको इमीडिएटली नेक्स्ट डे से उनको अलाउ कर दिया था। सो उसमें कोई इशू नहीं है, वो हमारी तैयारी पूरी है, और इमीडिएटली जैसे ही एयरलाइंस यहाँ पे आएंगी और अपना प्लान करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, वी आर रेडी फॉर अकोमोडेट देम। थैंक यू वेरी मच। ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ UAE, ਸ਼ਾਰਜਾ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵੀਕਐਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ UAE ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਨੋਰਮਲ
ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।